आज हम लोग त्रिभुज से संबंधित सूत्र जानेंगे और उस पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में आइए, लिखा जाए त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तो तीन भुजाओं से घिरे आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाओं से जो घिरे आकृति होगा, तीन भुजाओं से बंद आकृति जो होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज। अगर तीन भुजा ऐसे 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 ले लिया जाए तो इसको हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे। इसलिए हम लोग कहेंगे तीन भुजाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि त्रिभुज में कितना भुजा हो जाएगा? तो तीन भुजा हो जाएगा, और इसका तीन शीर्ष बिंदु होगा और तीन कोण भी होगा। तो त्रिभुज समझ रहे हैं। अब इस पर आधारित फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका निकाला जाता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब इसमें आधार और ऊंचाई कौन है? तो जिस भुजा पर लंब डाला गया रहेगा उसको हम लोग आधार मान लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर ये लंब डाला गया है, तो इसको हम लोग ऊंचाई कहेंगे, या इसी को हम लोग शीर्षलंब कह सकते हैं, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार। अगर इस शीर्ष से इस पर हम लोग लंब डाल देते तो उस परिस्थिति में इसको आधार और इसको शीर्षलंब या ऊंचाई कहते। उसी तरह से अगर इस शीर्ष से अगर इस पर लंब डाला जाए तो इस भुजा को हम लोग आधार, और जो लंब डालेंगे उसको शीर्षलंब या ऊंचाई कहेंगे। यहाँ तक बात समझ लिए। अब यहाँ से अगर निकाला जाए कि आधार बराबर क्या होगा, तो सूत्र होगा 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। इसका होगा 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। अब अगर ऊंचाई निकाला जाए तो इसका फॉर्मूला होगा 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इस पर आधारित प्रश्न को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न दिया जाए कि यदि किसी त्रिभुज का आधार, यदि किसी त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया गया है। इसको सॉल्व करते समय हम लोग क्या लिखेंगे? तो दिया गया है। आकृति क्या है? त्रिभुज। तो लिखा जाएगा यहाँ त्रिभुज के लिए। त्रिभुज के लिए क्या दिया हुआ है? तो आधार दिया है। आधार कितना? तो आधार 10 सेंटीमीटर। अब फिर क्या दिया हुआ है? ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया है? तो ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। हो सकता है कि इसमें आधार और ऊंचाई जो दिया है इसको शीर्षलंब भी लिख सकता था। बताए हैं कि ऊंचाई को ही शीर्षलंब कहते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा।
आधार 10 सेंटीमीटर और शीर्षलंब देता तो हम लोग लिखते कि शीर्षलंब बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसके लिए क्या निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो 1/2 गुना आधार, आधार कितना है 10 सेंटीमीटर लिख दिए, गुना ऊंचाई कितना है 5, तो 5 लिखे। इससे इसको हम लोग काट सकते हैं 5 बार में, 2 से 10 में भाग लग जाएगा, तो 5 बार में 5 से 5 में गुना कीजिएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे जब आधार और ऊंचाई दिया होगा, इसको आप लोग समझ लिए। अब इसी पर अगर अंक चेंज कर दिया जाए तो आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस ऊंचाई को 7 सेंटीमीटर कर दिया जाए और आधार को 12 सेंटीमीटर कर दिया जाए, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और पिछले क्वेश्चन को भी चूंकि हम सॉल्व किए हैं इसलिए आप लोग क्वेश्चन लिखकर और फिर खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। अब कुछ और प्रश्न देखिए, उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार 5 सेंटीमीटर है तो इसका शीर्षलंब ज्ञात करें। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है, कौन सा ज्यामितीय आकृति है, तो त्रिभुज है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ त्रिभुज के लिए इसमें क्या दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या दिया हुआ है, तो आधार कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल दे दिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार का मान दे दिया 5 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, शीर्षलंब। बताएं शीर्षलंब और ऊंचाई जो होता है दोनों सेम ही है, तो हम लोग यहाँ शीर्षलंब निकाल लेंगे। सूत्र इसके लिए डायरेक्ट लिखवा चुके थे, क्या बताएं, 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। तो 2 गुना क्षेत्रफल 60 बटा आधार 5। अब इससे इसमें भाग लगाइएगा तो कितना आएगा 12, दोनों को गुना कर लीजिए 24 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। समझ चुके हैं, इसमें कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। तो अब आप लोग इस पर क्या कीजिएगा कि जैसे अंक चेंज कर रहे हैं उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दी। अब प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसको समझिए, फिर इस पर आधारित क्वेश्चन देंगे जिसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें भी हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो दिया गया है त्रिभुज के लिए, इसमें त्रिभुज के लिए दिया गया है क्या, तो क्षेत्रफल दे दिया है 80 मीटर स्क्वायर। हम लोग भी लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 80 मीटर स्क्वायर। फिर क्या दिया है, तो ऊंचाई 16 मीटर, तो लिखा जाएगा यहाँ ऊंचाई 16 मीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है इसमें, तो आधार। सूत्र होगा इसका 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, ऐसे हम लोग सूत्र लिखे। अब
2 गुना क्षेत्रफल का मान रखेंगे 80 बटा ऊंचाई कितना हो जाएगा तो 16। अब इससे हम लोग इसमें भाग लगाएंगे तो 5 बार में लगेगा। अब इसको 2 से 5 में गुना कर लेंगे तो 10 मीटर, यही आंसर हो गया। समझ चुके हैं? तो अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किए थे इस पर अगर अंक बदल दिया जाए तो भी आप लोग बना सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 8 कर देते हैं। अब इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन देकर छोड़े उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो हम भी बनाए हुए हैं, जो हम भी सॉल्व किए, उसको भी आप लोग फिर से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। और क्षेत्रमिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फार्मूला, तो आप लोग फार्मूला को ज़रूर निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा।